आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे 2015 का जो मेंस का बीएसएससी का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। थोड़ा रिफ्लेक्शन हो सकता है तो इसको इग्नोर करना है। मैं जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। इससे दो चीज होगा, लास्ट समय है तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको सेट लगाना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा। बार बार पेपर को देखना है कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, किस पे मुझे ज्यादा पॉइंट आउट करना, और मैक्सिमम जो मेरा टाइम है, जो कीमती समय है, आखिर इन्वेस्ट कहां करना है। ठीक है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ्स का पेपर करेंगे, मेंस का 2015 का पेपर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हम एकदम जो भी मैं बताऊं टोटली जो होगा यहाँ वो हम एग्जाम अप्रोच पे करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस हमारा करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि देखिए, एक वर्ष में 5000 जितने क्वेश्चंस आए हम सब सॉल्व करेंगे, और आप ये देखिएगा कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछेगा, और एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक वर्ष में, ठीक है, जो आपका इतना अमाउंट है भर के इतना हो जाता है, तो तथा अनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज के दर पे जो आपका इतना दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है कि आपका इतना अमाउंट दिया हुआ है, दैट मींस आपका इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 दिया हुआ है, जो कि 57,000 आपका हो जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि उसी रेट पे 5 साल के बाद आपका ये जो 70,000 दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, सिंपल सी बात है, मुझे रेट से मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 0 0 है आप तीनों यहां से आप हटा दो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 50 जो हो गया है वो कितना हो गया है, आपका 57 हो गया है। मतलब कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। किसके ऊपर, 50 के ऊपर। तो मतलब कितना परसेंट हो गया, सिंपल सी आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका 14%। कैसे हुआ, देखिए 7 बढ़ा है, कितना है आपका 50 है। इसको आप परसेंटेज में निकालोगे तो 100 लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, 100 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14%। तो एक साल में उसको 14% मिलेगा, तो 5 साल में आपका कितना मिलेगा। ठीक है, 14 5 जा कितना होता है आपका 70%। तो टोटल उसको कितना मिलेगा, 170% मिलेगा। तो इसका 170% अगर आप निकालोगे तो आपको दिख रहा होगा वो होगा आपका ये आंसर। अब ये मैंने कैसे मार दिया, तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से दिया हुआ है 7 0 0 0 और 0 इंटू क्या है आपका, क्या मुझे 170% निकालना है, तो मैं वहां 170 लिखूंगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। बट कभी भी आप एग्जाम में जाओ, आपका अप्रोच क्या है, मुझे आंसर निकालना है, मुझे कभी भी सॉल्व नहीं करना है। जब भी आप सॉल्व की तरफ बढ़ोगे आप समझ लेना आप अपना टाइम वेस्ट करो। ऑप्शन में देखूंगा मैं 17 × 7 कितना होता है, 119 होता है। मैं आंसर डायरेक्टली ये मार दूंगा, मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। मैं डायरेक्टली देखता कि मुझे 170% निकालना है, मतलब 170% मतलब 70 × 17 करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इसको हम पहले ओमिट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी मात्र 6 घंटे में भर सकता है। तो यदि नल ए और बी खोल दिए जाएं, परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को भरेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ए दिया हुआ है, यहाँ आपका बी है। ठीक है, ए कितने में, 8 घंटे में आपका भरता है, बी आपका कितने देर में भरता है, आपको दिख रहा होगा बी कितने में भरता है, आपका 6 घंटे में भरता है। तो ये तो हो गया इसके टाइम, कितना वो लोग लगाते हैं। अब टोटल टाइम क्या है, टोटल वर्क, ये तो मुझे टाइम निकल गया। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, वो मुझे दिख रहा है कितना होगा आपका 24 होगा। ठीक है, अब 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं, 24 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। 24 को अगर मैं 6 से करूंगा तो मेरा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब जो हो गया ये आपका एक दिन का काम, इन दोनों का कितना है आपका 7 है। कितना दिन इन्होंने साथ में काम किया, अब देखिए यहाँ आवर में दिया हुआ है,
तो इन्होंने 2 घंटे साथ में काम किया, मतलब 1 घंटा में इन्होंने 7 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, साथ में। तो 2 घंटे में कितना करेंगे, टोटल 14 यूनिट काम करेंगे। तो 14 यूनिट तो काम हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर ये 1 घंटे का है तो 2 घंटे का कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब बच कितना गया, क्योंकि 24 था टोटल, उसमें से 14 तो उन्होंने काम कर दिया, तो बच काम कितना गया, मेरा 10 काम बच गया है, ठीक है। और ये 10 काम अब कौन करेगा, सिंपल सी बात है, बी करेगा। और बी का 1 दिन का काम कितना है, 4 यूनिट है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। अगर इसको आप काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसको आप काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, 5/2 आएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1/2। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए, शांतिपूर्वक क्वेश्चंस देखी किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और आपका अप्रोच भी इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा, दिख रहा होगा कि जब किसी संख्या में 75% में, ठीक है, किसी भी संख्या में जो का 75% में 75 अगर जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या बन जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि उसी संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 75% जोड़ देते हैं तो वो खुद का जो मेन संख्या था वो बन जाता है। तो पूछा है कि उसी संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि 75% जो किसी का नंबर है 75%, ठीक है, उसमें अगर आप 25, ठीक है, उसी में आप क्या कर देते हो, 25 अगर आप जोड़ देते हो, ठीक है, उसी में अगर आप 25 जोड़ देते हो, 75% में अगर 75 जोड़ देते हो तो खुद का संख्या मिल जाता है। मतलब क्या है, ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 25% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 25% का अगर मुझे वैल्यू पता है, 25% का अगर मुझे वैल्यू पता है, जो कि मुझे कितना दिया हुआ है, आपका 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पूछा किसका वैल्यू है, 40% का वैल्यू पूछा है। तो 40% क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब 25% 75 है मतलब इसका 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, तो 40% क्या हो जाएगा, इसका भी 3 गुना ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप ये अप्रोच करें, आपके लिए काफी ये इजी रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए अब ये देखिए, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें बोला गया, उन्हें बोला गया कि एक नया, ठीक है, एक नया लड़का आता है, ठीक है, उनमें एक नया लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है, तथा अनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी। बेसिक आपको पता होगा, इसको एग्जाम में कैसे करना है उस पर हम बात करते हैं, बेसिक पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों का औसत 9 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व, तो मतलब अगर अभी का चारों का अगर औसत देखा जाए तो कितना होगा, तो आप बड़ा ही इजीली समझोगे। 4 साल पहले अगर 9 था, ठीक है, उन लोगों का औसत 4 लड़कों का, तो आज क्या होगा, सिंपल सी बात है, 5 बढ़ गया होगा, क्योंकि 5-5 सब लड़कों में बढ़ेगा, ठीक है। अगर 5-5 सब लड़कों में बढ़ेगा तो आपका औसत भी कितना से बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। मतलब आज का अगर उनका एवरेज देखा जाए 4 लड़कों का तो कितना होगा, पहले 9 था, 5 साल बाद क्या होगा, इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। 4 लड़कों का दिया हुआ था कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष था, ठीक है। तो अभी क्या होगा, तो अभी क्या होगा, हर लड़के में 5-5 बढ़ा होगा, तो अगर हर लड़के में 5-5 बढ़ेगा तो एवरेज भी आपका 5 से बढ़ जाएगा।
तो 9 + 5 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका एक नया लड़का आ जाता है। अब नया लड़का आने के बाद टोटल कितना हो जाएगा लोग, 5 हो गए, जिससे आपका एवरेज कितना बढ़ जाता है, एवरेज जो हो जाता है आपका 15 हो जाता है। अब 15 हो जाना मतलब क्या, जब वो नया लड़का आया है, ठीक है, तो उसने क्या किया, एवरेज 1 से बढ़ा दिया। 1 से एवरेज बढ़ाना मतलब क्या, जितने भी लड़के हैं उसको छोड़ के उसने सबको एक एक दिया होगा। तो सबको एक एक दिया मतलब 4 लड़के तो पहले थे, तो 4 को एक एक दिया होगा, तो 4 × 1 तो ये हो गया, प्लस अभी जो उसके पास, ठीक है, अभी जो उसके पास खुद के कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि अभी जो एवरेज है उसके आने के बाद सबके पास कितना है, 15 है, तो उसका खुद के पास भी 15 होगा। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 4 + 15 आपका 19 जो होगा वो नए लड़के का एज होगा। तो वही पूछा है कि नया शामिल लड़के की वर्तमान आयु क्या है। प्लीज इसको थोड़ा पीछे करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। अगर इसको हम लोग बेसिक से करना चाहें, ठीक है, बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ये 9 लड़के थे, ठीक है, 9 लड़के का 9 लड़के थे, सॉरी 9 लड़के नहीं थे आपके, कितने थे, 4 लड़के थे, 4 लड़के थे। एवरेज कितना था, 14 था, ठीक है, 14 था, प्लस एक नया और लड़का आता है, मैं मान लेता हूं x है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, कितने हैं टोटल, तो आपके 5 लड़के हैं। अब ये जो एवरेज है 14 लड़का, ठीक है, 4 लड़के 14 उनका एवरेज है, प्लस एक लड़का और आ गया, तो एवरेज जो नया आ जाता है 5 से हमने डिवाइड कर दिया, एवरेज कितना आ जाता है आपका 15 आ जाता है। तो इसको जब आप करोगे 15 × 5 = 75 और 14 × 4 = 56, तभी भी जो आपका आंसर आएगा वो आपका 19 ही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है और ये है, आपको जो सही लगे, जिस तरीके से लगे आपको करना है, कम समय में करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2 एवं 4 दोनों से डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। देखिए, आप इसमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से भी डिवाइड हो, ठीक है, और आपका 4 से भी डिवाइड हो। तो इसमें आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, ये आपको पता होगा। तो इसमें आपको करना है, देखिए, तो जितना भी नंबर है आप यहाँ देख रहे हो, सबका 6 है, 2 है, 6 है, 8 है, मतलब ये सबसे डिविजिबल हो जाएगा। 2 से तो डिविजिबल हो ही रहा है ये चारों। अब मुझे देखना है, अब इसमें से कौन सा जो है 4 से डिविजिबल हो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि किसी भी नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल है, मतलब उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो आपको यहाँ बस दिख रहा है यही ऐसा नंबर है लास्ट 76, ठीक है, जो आपका 4 से डिविजिबल है। क्योंकि अगर 76 को अगर आप लिखते हो, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट मैंने लिया, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, और आपका यहां से 3 बचेगा, और देखोगे 9 से चला जाएगा, 18 9 36, ये 9 से चला जाएगा। तो ये आपका पूरा डिविजिबल है। ठीक है, बाकी आप कोई भी चेक करोगे, ये चेक करोगे तो इसमें 2 बच जाएगा रिमाइंडर, इसमें भी चेक करोगे रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें भी आपका 2 रिमाइंडर, इसमें भी 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ये। ठीक है, इजी था, बट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। किसी भी टाइप का सब डिविजिबिलिटी रूल जितने भी हैं आप वो जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट करना चाहे इसको तो वो किलोमीटर पर आवर में पूछ सकता है। ठीक है, दोनों पे हम बात करेंगे कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि 100 मीटर लंबी है। आपको ये समझना है कि 100 मीटर लंबी है, ठीक है, और उसमें 50 मीटर लंबी एक, ठीक है, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति प्रति सेकेंड क्या है। सिंपल सी बात है, अगर वो किसी चीज को पार करता है तो मतलब क्या, जो रेल का जो आपका, अगर 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, मतलब जो डिस्टेंस वो जो पूरा कर रहा है, कितना कर रहा है, 10 मीटर। 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है तो खुद का तो अपना डिस्टेंस कवर करेगा, प्लस वो 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। तो सिंपल से होता है, सिंपल S = डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड मुझे निकालना है, डिस्टेंस टोटल कितना है 100 + 50, उसका खुद का जो लंबाई है वो
प्लस वो जिसको कवर करेगी दोनों को ऐड कर देना है, वही टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो 150 हो जाएगा ये। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको करते हो तो टाइम कितना मुझे दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 में काट दूंगा तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, जो हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट करता तो वो आपको ये बोलता कि इसको किलोमीटर आवर पर आवर में निकालने के लिए, तब आप क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में अगर आपको निकालना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका 5 कर देता, 18 इंटू 3 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे अगर किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, तो 54 आपका आंसर होता अगर ये किलोमीटर पर आवर में पूछता। आगे चलते, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात, क्या बोला गया आपको यहाँ, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात जो दिया हुआ है, ठीक है, वो 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, दो आदमी हैं जिसका आयु का अनुपात मुझे 4:7 दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि उसमें एक जो है दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, तो उनके आयु का योगफल क्या होगा, मुझे ये पूछा गया। अब ध्यान से देखिए, कोई ये एक ए है मान लीजिए, कोई ये एक बी है, आपको दिख रहा होगा ये अनुपात में दिया हुआ है, तो 7 जो है वो बड़ा है आपका ए के कंपेयर में, और मुझे बोला है बी जो है बड़ा है ए से कितना, 30 वर्ष। यहां आप अनुपात का अगर आप लेते हो, अनुपात में अगर आप देखते हो तो 4:7 है, दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा। बट ये 3 यूनिट जो मुझे यहां दिया हुआ है, अगर यहां देखोगे तो कितना मुझे दिया है, 30 दिया हुआ है, तो ये 30 दिया हुआ है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना मुझे मिल गया, 10 मिल गया। अब मुझे पूछा है कि दोनों का योग कितना है, वो ये भी पूछ सकता था ए का कितना एज है या बी का वर्तमान कितना एज है, बट मुझे पूछा कि दोनों का योग क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 4 11, तो 11 इंटू अगर आप 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 110। बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली इसको आंसर इस तरीके से मार सकते हो। अब बोलोगे कैसे, हमेशा जब भी रेशियो में कोई क्वेश्चंस आपको दिखे, ठीक है, तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि 7 + 4, मुझे 7 + 4 होता है 11, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, जो भी मल्टीप्लाई होगा इसी से होगा, तो 7 + 4 होता है 11, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और ऑप्शन में एक ही ऐसा आंसर है जो 11 का मल्टीपल है, वो है आपका ये। आप डायरेक्टली इसको 1 से 10 कर सकते थे। ठीक है, तो एग्जाम में जब बैठो थोड़ा आमने सामने ना देखें और पेपर पे पूरा फोकस होके देखें। ठीक है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पेन ना उठाओ। आगे चलते हैं, अंकित मूल्य 12,000 वाली एक टेबल को, ठीक है, 11,000 रुपया में बेची गई, टेबल पर दी गई छूट की दर कितनी। क्वेश्चन इजी है बट इंपॉर्टेंट है कि आप कितना फास्ट करते हो। ठीक है, देखिए 12,000 रुपया था, मैं 0 फिर से यहाँ काट दूंगा, मैं जैसा बोलता हूँ आपको, जब जीरो की जरूरत ना हो हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि मुझे रेट निकालना है, परसेंटेज निकालना है। जब भी परसेंटेज तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू से मतलब नहीं। मैंने इन तीनों को यहां से काट दिया, इन तीनों को मैंने यहां से काट दिया। कोई चीज 12 था वो अब 11 में उसने बेच दिया, बेनिफिट उसको कितना मिला है, जो खरीद रहा है उसको कितना बेनिफिट मिला, 1 का मिला। ठीक है, किसके ऊपर मिला, सिंपल सी बात है 12 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि अंकित मूल्य यही था तो बेचा है, तो टेबल पर छूट उसको कितना मिला है, तो सिंपल सी बात है छूट कभी भी मिलता है तो किस पे मिलता है, आपका अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, तो 1/12, और 1/12 का वैल्यू होता है 8। ये रेशियो में आपका आ गया, रेशियो से परसेंटेज मैंने आपको डायरेक्टली करवाया है, वो होता है 8 1/3%। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इतना भी समझ में नहीं आता है 1/12, तो इतना तो आपको मैंने बताया था, 1/4 कितना होता है, 1/4 रेशियो का 25% होता है। ठीक है, 25% होता है, और ये क्या है 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो ना, तो 1/4 का तो मैंने निकाल दिया, कितना होता है 25%, इसको आप 3 से फिर से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 8 1/3। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि
और बेटर कंटेंट आ सके आप लोगों के लिए, एकदम बेस्ट। साइंस आप पढ़ ही रहे होगे मेरे साथ। चलिए आगे चलते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी है उसमें कितना रन बनाया उसने? 87 रन बनाया। ठीक है, कितना रन बनाया? 87 रन बनाया। अब देखिए 87 रन बनाया 17वीं पारी में। ठीक है, जिसमें उसके बल्लेबाजी और औसत, ठीक है, 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी का जो औसत है 3 रन से बढ़ जाता है। तो 17वीं जो पारी है, ठीक है, खत्म होने के बाद उसका औसत कितना होगा? आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, बट हम आपको बताते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे करना है। देखिए थोड़ा मेरे साथ सोचेंगे आप। ठीक है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसके बल्लेबाजी का औसत 3 रन से बढ़ जाता है। 3 रन से बढ़ जाना मतलब क्या? जो 16 पारी तक, इससे एक मतलब 17 पारी से पहले 16 पारी तक उसका जितना भी औसत था वो 87 से कम था, इसीलिए तो उसका बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 रन बढ़ गया। 16 पारी का 3 रन बढ़ जाना मतलब सबका बढ़ जाएगा 3-3, क्योंकि 3 रन से औसत बढ़ जाना मतलब समझ रहे हो, उसने 16 पारी में मान लो उसने कुछ भी एक्स एवरेज था, 70वां पारी में क्या हुआ? उसका एवरेज कितना हो गया? x+3 हो गया। x+3 होना मतलब क्या? वो 3 से एवरेज को बढ़ा दिया। 3 से एवरेज को बढ़ा दिया मतलब ये जो 16 पारी तक था, ठीक है, वो क्या हो गया? 16 पारी में हर एक पारी में जितना भी उसने रन लिया होगा सब में 3-3 बढ़ा दिया। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 16 2 जा 16 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 48। ठीक है, तो 48 तो उसने क्या कर दिया? पीछे दे दिया। ठीक है, एवरेज को इंक्रीज करने के लिए। अब बच कितना गया? तो देखिए 48 है, 87 है इसके पास, और 87 माइनस आप 48 करोगे। ठीक है, आप डायरेक्टली देखो जब भी इस टाइप का है ना आपको माइनस करने, डायरेक्टली आप एक होल नंबर ले लो। 48 है तो मैं 50 ले लेता हूँ। 50 अगर 87 में अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना मेरा बचेगा? 37 बचेगा, पर 2 मैंने ज्यादा लिया तो 39। तो आपका 16 पारी तक, 16 पारी को 3-3 देने के बाद जो फाइनल उसके पास बचेगा वो कितना बचेगा? आपका 39 बचेगा। और वो क्या होगा? वही जो है आपका 17वां पारी का आपका एवरेज होगा। और अगर पूछ लेता इससे पहले क्या एवरेज था, तो सिंपल है, 3 कम हो जाएगा इससे। ठीक है, अगर थोड़ा समझना, ठीक है, जो मैंने बोला एवरेज का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये आप कर लो। इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, देखो 16 पारी तक मैंने माना कि कोई एवरेज था। ठीक है, तो 16 इंटू एक्स मैंने कर दिया। ठीक है, प्लस 17वां पारी में उसने कितना रन मारा है? 87 रन मारा है। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कर दे तो कितना से? 17 से। ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा आपका? अभी कितना हो गया एवरेज? 3 से बढ़ गया। ठीक है, तो x प्लस आपका 3 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल है, बड़ा इजी, आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x का जो वैल्यू है आपका आ जाएगा 36। तो ये x जो है कब? 16 पारी तक जितना एवरेज था उसका आ गया 36। तो अभी कितना होगा? 3 इसमें और ऐड कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 39 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप कैसे भी कर लो, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही करना है और जल्दी करना है। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, दुकानदार 5% छूट देता है। ठीक है, यहाँ क्या 5% छूट देता है बोला के, ठीक है, परंतु फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस भी बहुत ही मतलब इजी है, बट ये हर सेट में आपको क्वेश्चंस दिखेगा। हमने आपको एक चीज बताया था, जब भी एमपी मतलब मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में एक रिलेशन आपको याद रखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, एमपी इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और जो आपका सीपी होता है, ठीक है, जो आपका क्रय मूल्य होता है, ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब सिंपल सी बात, अगर ये आपको पता है तो आपका आंसर आ गया। आंसर कैसे आ गया? अब देखो एमपी को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये वाला आप याद रखना, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी पे आप डायरेक्टली बना सकते हो। अब कैसे, तो एक बार देखते हैं। देखिए अब एमपी को मैं क्या लिखूंगा? एमपी को मैं क्या लिखूंगा?
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 125, और सीपी को क्या मैं लिखूंगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 95। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है कि एमपी का जो वैल्यू मुझे दिया हुआ है 5,000 रुपया, कितना दिया है मुझे, 5,000। ठीक है, तो 125 इक्वल टू 5,000 है, तो ये कितने गुना है, ये 40 गुना है। ठीक है, अब ये भी मैंने बताया कि कैसे देखना है, कैसे जल्दी निकाल सकते हो कि 40 गुना, वो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो ये इसको भी अगर आप 40 गुना करोगे, ठीक है, देखो तो पूरा कभी भी करने की जरूरत नहीं होता। देखो ये तो 5 4 जा 20 करोगे तो 0 ही आएगा, 9 इंटू 4 करोगे तो 36 आएगा, 36 प्लस 2 करोगे तो आपका 38 आएगा। ठीक है, तो 38,3800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38,000 इसका आंसर। इस तरीके से करना है एमपी और सीपी, बस आपको याद रखनी। ठीक है, आगे चलते। उसके बाद है आपका ये देखिए, इसमें बोला गया है कि सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। सचिन है और राहुल है। ठीक है, ये सचिन है मान लीजिए और ये राहुल है। ठीक है, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। यदि उनके उम्र का क्रमशः अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा है कि पूछा है सचिन और राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस मुझे दिया हुआ है, यहां कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट मुझे दिया हुआ है। ठीक है, और यहां कितना बताया हुआ कि 7 वर्ष छोटा है, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू तो मुझे 7 दिया हुआ है, क्योंकि अनुपात यहां मुझे दिया हुआ है, तो ये 7 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू, अब ये जब मुझे पता चल गया कि 2 यूनिट का वैल्यू आपका 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, सचिन का। सचिन कितना है, यहाँ 7 है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 24.5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो का क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कि इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 7 वर्ष है। ठीक है, तो मुझे 7 का वैल्यू निकालना था, बस मैंने वही कर दिया। ये हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 से अगर मल्टीप्लाई बाय 7 करते हो तो 21, 24.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर हिसाब देख लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के साथ आपस में बदल दिया जाए तो यह संख्या से 18 अधिक हो जाता है। तो यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये बोलना है कि कोई 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, अगर इसका 1 इसको बदल दिया जाए, x के जगह y दे दिया जाए और y के जगह x दे दिया जाए, तो पहले ये जितना भी था, मान लीजिए इसको y और मैं यहाँ x लिख देता हूं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग बदल देते हैं तो जो नंबर होता है, अब जो नंबर आएगा ये पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा होगा, आपका 18 अधिक होगा। तो इसको अगर मैं बदलता हूं 2 और 2 को, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अगर 0 और 4 को मैं बदलता हूं तो 0 4 आ जाएगा, ये तो और कम हो जाएगा। अगर 13 है, ठीक है 13 है, तो इसको मैं बदलता हूं तो ये 31 आ जाएगा। और अगर 31 को मैं अगर बदलता हूं तो ये मेरा 13 आ जाएगा। तो ये तो कम हो गया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका ये वाला जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। ये देखिए 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटा कार्य करके 12 दिन में एक इमारत की मरम्मत करते हैं। ठीक है, मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति को, ठीक है, एक दिन में 6 घंटे काम, इस कार्य को पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान रखना, अब ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप ध्यान रखना कि यहाँ दोनों के लिए जो कार्य है वो सेम है। अगर कार्य अलग कर दे तो थोड़ा आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका M1 D1 H1, ठीक है, डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय आपका W2। ये होता है इसका
फॉर्मूला। यहाँ m होता है आपका मैन, d होता है आपका डेज, h होता है आपका आवर और m होता है आपका मैन दूसरे साइड का मैन, ये d दूसरे साइड वाला जो जितना दिन भी लेगा और h2 दूसरे साइड वाला जितना भी आवर लेगा। यहाँ जो ये आपको ध्यान देखना है W1 W2, तो इसका जो कार्य है दोनों जगह सेम है, ठीक है। जो इमारत का मरम्मत इसको करना है पहले वाले लोगों को, वैसे ही दूसरे वाले लोगों को भी सेम इमारत का ही मरम्मत करना है। तो मतलब ये और ये जो सेम हो गया W1 और W2 जो हमने लिखा है, अगर ये सेम नहीं होता, वर्क का कुछ बोल देता, तब ये हमें चेंज करना पड़ता। हो सकता था बोलता कि इसको 5 यूनिट वर्क करना है, इसको 10 यूनिट वर्क करना है, तब हमें ये सब चीज करना। बट अभी सिंपल है, अभी कुछ नहीं करना है। M1 D1 और H1 का आपका वैल्यू दिया हुआ है, M2 D2 का आपका वैल्यू इधर भी दिया हुआ है। तो पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, D2 का मुझे वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो इसमें। तो फिर पहले में क्या दिया हुआ है, 5 घंटे काम करता है, ठीक है, 5 घंटे काम करता है। उसके बाद कितने व्यक्ति हैं, तो 39 व्यक्ति हैं, और 5 घंटे और कितने दिन तक, 12 दिन तक। काम क्या है, सेम है, तो मैं लिखूंगा नहीं, नीचे कोई जरूरत नहीं है। इधर कितने हैं, 30 व्यक्ति हैं, ठीक है। नीचे यहाँ आपका 6 घंटे काम करते हैं सब लोग, ठीक है। तो कितना दिन लग जाएगा मुझे वो निकालना है, तो मैं यहाँ x कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ 6 5 6 30, ठीक है, 6 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ फिर से यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका काटोगे तो यहाँ आपका 3 से काटोगे तो 2 टाइम जाएगा, 3 से काटोगे 3 1 जा 3 और 13। जो आपका आंसर जो आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 2 फिर यहाँ कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 दिन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप जिस तरीके से करना चाहो, बस जो मैंने पॉइंट बताया वो आप जरूर याद रखिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए, यदि एक वृत्त की, वृत्त मतलब होता है आपका, क्या होता है आपका, वृत्त मतलब होता है आपका सर्कल, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, वृत्त मतलब क्या होता है, सर्कल की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना जो मैं करवा रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट वो कर सकते हैं। यहां बस पूछा है वृत्त का, तो वृत्त जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो मेरा कांस्टेंट है। तो जब मेरा अगर ये कांस्टेंट है तो मेरा वैल्यू डिपेंड किस पे होगा, मेरा वैल्यू जो डिपेंड होगा वो इस पे होगा। तो त्रिज्या क्या बोला, दुगना कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको करना है। तो सिंपल है, दुगना कर दिया तो कोई चीज एक था तो अब क्या हो गया, 2 हो गया। बट ये आर स्क्वायर है तो एक बार और करेंगे, एक ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, यहाँ 1 into 1 करोगे, इसको गुना कर लोगे, इसको गुना कर लोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4। तो कितना बढ़ गया, अगर परसेंटेज पूछे कितना बढ़ गया, क्योंकि कोई एक था वो 4 हो गया, कितना परसेंट हो गया, तो ये 300% हो गया, ठीक है। बट बोलेगा कि कितना गुना हो गया, कितने टाइम्स हो गया, तो 4 गुना हो गया। ये चीज आप समझना, ठीक है। ये आपका यहाँ 1 है, 1 into 1 1, 2 into 2 4, तो कितने टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया, तो 3%। आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, श्री है, एक था 4 हो गया, तो बढ़ोतरी कितना हुआ है, 3 यूनिट हुआ है, तो 3 यूनिट ओवर 1 into 100, ठीक है, तो कितना आएगा, 300% आएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझना, यहां उन्होंने क्या दिया है, आपका सर्कल का दिया है, वो कुछ का भी दे सकते, हो सकता है वो गोला का दे दे, कि गोला का जो था त्रिज्या जो था वो दुगना हो गया। तो गोला का क्या होता है आपका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो उसमें भी ये वाला ही मुझे ये करना है, क्योंकि ये तो क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर क्यूब पूछ दे कि गोला का क्यूब का त्रिज्या जो है आपका दुगना हो गया, तब क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे इससे मतलब ही नहीं, मुझे बस इससे मतलब है, आर क्यूब हो गया तो यही चीज में 3 बार करूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 गुना, 300%, नॉट 300 गुना, ठीक है।
अब ये देखिए, एलपीजी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, परिवार को एलपीजी खपत में, ठीक है, क्या मतलब कि खपत में कितनी परसेंट कमी लानी होगी कि गैस पर खर्चा पहले से समान ही रहे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ही आपको पता होगा। ठीक है, कि कोई चीज 100 रुपया था, ठीक है, अब कितना हो गया, 20% उसका इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 120 हो गया। ठीक है, तो अभी उसका प्राइस कितना है, 120 है, कितना बढ़ गया है, तो 20 बढ़ गया है। अभी वाला प्राइस कितना है, 120, क्योंकि जो कम ज्यादा होगा अभी वाला पे होगा, पहले से तो हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 20/20 अगर करोगे तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 जो है आपका ये रेशियो का वैल्यू है, तो रेशियो टू परसेंटेज हमने बताया 1/6 इक्वल टू कितना होगा, 16, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी पूछा जा सकता है, तो हर टाइप का आप करके जाइएगा। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, कल आएगा, बट आपका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। कमेंट करें, बताएं कैसा लगा, और साइंस के जो वीडियोस हैं प्लीज वो फॉलो करें, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।